हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 के कुछ 30 जितने किए एमसीक्यू, है ना। चलो 31 नंबर, रीड क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 3 seconds its velocity becomes 16 meter per second and the velocity at 2 seconds before the given instant will be। देखो यहां पर हमें कुछ भी ऐसे ये बोल सकते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी एंड आफ्टर 3 seconds its velocity 16 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब क्या करना है हमें, वेलोसिटी एट 2 seconds बिफोर द गिवन इंस्टेंट, मतलब ये जो भी 10 मीटर पर सेकंड से 16 हुई 3 सेकंड में, लेकिन ये जो 10 मीटर पर सेकंड है उससे पहले की 2 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? देखो वंस अगेन इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो कि यहां पर एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी इज 10, आफ्टर 3 seconds वेलोसिटी बिकम 16 मीटर पर सेकंड, मतलब बिफोर 3 seconds वेलोसिटी 10, आफ्टर 3 seconds वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड। अब बोला है वेलोसिटी एट 2 seconds बिफोर द गिवन इंस्टेंट, मतलब ये जो 10 हुई तो 10 वेलोसिटी है उससे पहले की 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहले ये रेफरेंस अगर हम कर दें कि यहां पर इनिशियल, पहले अगर इनिशियल बोले 10 मीटर पर सेकंड और उसका फाइनल बोल देते 16 मीटर पर सेकंड और उसके लिए जो टाइम बोला है हमें 3 सेकंड, देन वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन from equation v is equal to v0 plus 80। then what about the acceleration, इसको अगर हम सब्जेक्ट करें then v minus v0 upon t। चलो तो क्या मिलेगा हमें एक्सेलरेशन, v मतलब 16 v0 minus 10 upon 3, मतलब क्या होगा ये 6/3 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Then acceleration of the given body, given particle is 2 meter per second. It's perform accelerated motion। अब हमें बोला है कि velocity at 2 seconds before instant, मतलब ये जब 10 हुई उससे पहले की 2 सेकंड, मतलब अब ऐसा करें कि बिफोर 2 सेकंड की बात करें हम, तो बिफोर 2 सेकंड वी डोंट नो द इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन आफ्टर 2 सेकंड की वेलोसिटी तो 10 ही होगी क्योंकि उसके बाद 3 सेकंड में 16 हो रही। आ रहा है समझ में? यहां से 2 सेकंड पहले तो 2 सेकंड बाद तो फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड और टाइम तो हमें दिया है तो इनिशियल वेलोसिटी मिले यहां से। फॉर्मूला क्या होगा, v is equal to v0 plus 80, बट हमें चाहिए उसकी इनिशियल, तो क्या बोल देंगे, then v0 is equal to v minus 80, मतलब फाइनल वेलोसिटी 10 और एक्सेलरेशन 2, टाइम ड्यूरेशन भी 2, 2 2 4, मतलब ये होगी 6, तो 6 मीटर पर सेकंड। That before 2 seconds we can say its velocity was 6 meter per second। अब बोल सकते हैं कि जैसे 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 6 से 10 हो गई और आफ्टर 3 सेकंड its velocity become 16 मीटर पर सेकंड। अब आया समझ में क्वेश्चन, हमें यहाँ पर आफ्टर 2 सेकंड नहीं पूछा कि 16 के बाद अब 2 सेकंड के बाद 10 के पहले की 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। Then we can say that 10 is the final, initial हमें करना है, that is the 6। Okay, चलो नंबर 32, a body initially at rest is moving with uniform acceleration a
इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकंड, हमें बोल रखा है v, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकंड। देखो ये जो है बात क्या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकंड। अब लास्ट 2 सेकंड मतलब अगर हम ऐसा बोल दे यहाँ पर ग्राफिकली सोचे कि बॉडी कहीं यहाँ से स्टार्ट हुई, जो उसकी इनिशियल तो रेस्ट पर ही है, वो बोला इनिशियली एट रेस्ट, ओके, और इसकी जो भी वेलोसिटी है आफ्टर n सेकंड इज v। चलो ऐसा बोल देते हैं कि n सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इसका मतलब चलो यहाँ से यहाँ तक b तक गया और उसको लिए कितना टाइम लगा उसको n सेकंड। सपोज एनी पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम पॉइंट A and reach up to the B point in n सेकंड। ओके, हमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकंड। तो चलो अगर यहाँ पर 2 सेकंड पहले की मैं बात करूं तो वो टाइम मेरा हो जाएगा n-2 सेकंड। ओके, तो n-2 सेकंड में कहीं यहाँ पर होगा वो। देन दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम n-2 सेकंड। देन डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड तो ये होगा, इसका मतलब n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस n-2 का डिस्प्लेसमेंट करे तो ये मिले। जैसे मैं बोलूं यहाँ पर कि अगर ये 10 सेकंड है, चलो मान लो कि ये 10 सेकंड है, तो लास्ट 2 सेकंड मतलब 8 सेकंड, तो 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और 8 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अगर उसका हम डिफरेंस ले लें तो बाकी बचेगा वो 2 सेकंड का ही होगा। तो दिस इज द जनरल केस, n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इतना, n-2 का डिस्प्लेसमेंट इतना, तो दिस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड। ओके, क्लियर। और यहाँ पर जो भी हमारे ऑप्शंस है इट इज डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के टर्म्स में नहीं है, तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में लाना पड़ा। तो अगर हम अब आंसर स्टार्ट करें तो इनिशियली एट रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, n एक्सेलरेशन a है, n सेकंड में उसकी वेलोसिटी v हुई, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज v, कब at t is equal to n। तब यहाँ पर हमें मिल सकता है फॉर्मूला कि v is equal to v0 plus at से फाइनल वेलोसिटी इज v, एक्सेलरेशन इज a और इनिशियल तो 0 ही है और टाइम जो है n। देन व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन v upon n। इसका मतलब जहां पर ही कहीं पर भी एक्सेलरेशन आया वहां पर हम v upon n लिख सकते हैं। चलो अब यहां पर मैं ऐसा बोल दूं कि डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड इज इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-2 सेकंड। देखो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड इतना, हमें 2 सेकंड का चाहिए तो 2 सेकंड पहले का जो डिस्प्लेसमेंट है इतना वो माइनस कर देते हैं तो लास्ट 2 सेकंड का ही मिलेगा। ओके, चलो अब डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला इट इज v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियली तो रेस्ट है, इसीलिए जो हमारी ये फॉर्मूला चलो मैं यहाँ पे लिख दूं कि v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये तो 0, तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड का मतलब क्या, हाफ a n स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-2 सेकंड, क्योंकि हमने यहां से ही लिया है, then also its velocity is 0, initial velocity, therefore it is half a n-2 square। ओके, तो चलो कॉमन क्या निकल सकता है, इट इज हाफ a, तो यहां पर n स्क्वायर माइनस n-2 होल स्क्वायर।
ओके चलो, तो अब क्या है, तो हाफ, चलो ऐसा काम करते थे यहाँ पर एक्सेलरेशन जो हमारा फॉर्मूला v अपॉन n के टर्म्स में ही है, देन एक्सेलरेशन इज v अपॉन n, तो ये होगा v अपॉन 2n। चलो अब यहाँ पर ये n स्क्वायर माइनस ये जो है वो कुछ a माइनस बी होल स्क्वायर, करो उसको सिंप्लीफाई करो, देन इट इज n स्क्वायर, आगे माइनस है इसलिए माइनस n स्क्वायर, फिर ये होगा 2ab मतलब 2 2 4n, लेकिन माइनस, लेकिन आगे माइनस है इसलिए प्लस 4n, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, लेकिन आगे माइनस है इसलिए माइनस 4। आया समझ में? चलो तो फिर ये प्लस माइनस n स्क्वायर तो कैंसिल, चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर 4 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, अब देखो ये चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद वहां पर ना लिखे तो यहाँ पर, अब ये हुआ हमारा v अपॉन 2n, ओके, और 4 कॉमन निकाल दो, इट इज n माइनस 1, तो देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, देन 2v अपॉन n माइनस 1, ओके, तो है कोई ऑप्शन 2v अपॉन n माइनस 1, ये फर्स्ट ऑप्शन। आया समझ में? हमें बोला है डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड, हमें इनिशियल पता है, तो पूरे n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट माइनस n माइनस 2 का, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड। बस यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन हमें नहीं दिया वो v अपॉन n के टर्म्स में तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओके। चलो लिख लो, ये वीडियो पॉज करके लिख लो। चलो नेक्स्ट वन, a stone is thrown vertically up from the ground. It reached a maximum height of 50 meter in 10 seconds. After what time it will reach the ground from maximum height position? इसका मतलब चलो यहाँ पर हमें ऐसा बोला कि यहाँ से with any initial velocity हमें इसको थ्रो करना है, कि stone is thrown vertically upward from the ground and it reached the maximum height कुछ 50 मीटर, है ना, in 10 सेकंड। तब बोला है कि वो ग्राउंड पर कब आएगा, फ्रॉम मैक्सिमम हाइट पोजीशन, मतलब यहां से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो जो टाइमिंग यहां से ऊपर जाने का लगेगा वही टाइमिंग नीचे आने में लगेगा, बिकॉज वी आर इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस, यहाँ पर कुछ बोला नहीं है तो हम आइडियल कंडीशन ही बोलेंगे। देन फ्रॉम मैक्सिमम पोजीशन द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इज सेम, मतलब 10 सेकंड ही उसको लगेगी। आवर आंसर इज 10 सेकंड। हाँ, अगर ऐसा पूछे कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड, तो टोटल टाइम मतलब यहां से यहां जाने का 10 सेकंड, यहां से यहां आने का 10, तब 20 सेकंड होगा। बट फॉर द प्रेजेंट क्वेश्चन कि आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट से कितना टाइम लगेगा, तो नीचे से ऊपर जाने का कितना टाइम है वही नीचे आने का टाइम होगा। द आंसर इज 10 सेकंड। चलो नेक्स्ट क्या है, द बॉडी इज स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, रिक्वायर्स 4 सेकंड टू रीच द बॉटम फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप, मतलब ऊपर से जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसको नीचे आने में 4 सेकंड लगेगी। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप। ओके, हमें बोला है यहाँ पर कि कोई भी ऐसा स्लाइडिंग है जिसमें ऊपर से नीचे आने का,
टू रीच द बॉटम, टॉप से बॉटम कितना टाइम लगा उसको? 4 सेकंड। अब दोनों में स्टार्ट फ्रॉम द अर्लीस्ट मतलब दोनों कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है। ओके, तब जो भी वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो डिस्टेंस ट्रैवल इज d इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर कर दे। अब यहाँ पर जो भी स्लाइडिंग कर रहा है डायरेक्ट नीचे आ रहा है मतलब अंडर द ग्रेविटेशन, तो वो भी एक ही जगह पर हम g लिख सकते हैं और दोनों डाउनवर्ड में है मतलब डिस्प्लेसमेंट और g दोनों ऐसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों नेगेटिव 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 पॉजिटिव कर सकते हैं। ओके, अब क्या होता है? हाउ मच टाइम टेक टू कवर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब यहां पर जो भी डिस्टेंस है d, अब इसके लिए 4 सेकंड हमें बोल रखा है। मतलब अगर मैं यहां पर जो d1 इज इक्वल टू d बोल दूं, देन d2 के लिए देखो ये तो इनिशियल वेलोसिटी d1 में भी 0 मतलब ये हो जाएगा हाफ a t1 स्क्वायर when t1 is 4 सेकंड। अब d2 के लिए फॉर्मूला तो होगा हाफ a t2 स्क्वायर जहां पर d2 होगा d/4 बिकॉज 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बोला है। ओके चलो यहां पर दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं। ओके, तो क्या होगा? d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू, देखो ये हाफ a तो कैंसिल हो जाएगा दोनों में से डायरेक्टली t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर। अब d1 तो d है हमारे लिए, what about the d/2? d/2 is d/4 is equal to t1 square upon t2 square। ओके, तो ये तो d कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मतलब 4 is equal to t1 square upon t2 square। चलो रूट ले लो, therefore it is 2 t1 upon t2। then what about the t2? t1/2, तो t1 कितना बोला? 4 सेकंड, तो 4/2 is 2 सेकंड। बोलो आया समझ में कि जो दो कंडीशन है उसको यूज करो। पहले का जो डिस्टेंस है वो d बोलो तो सेकंड डिस्टेंस इज d/4 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा? ओके, चलो लिख दो, ये वीडियो पॉज करके लिख दो। Correct the question. Acceleration time graph is given for the body और हमें चाहिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इसमें से क्या होगा? तो वापस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। पहले देखो, ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस में अगर तुम्हें क्वेश्चन में ग्राफ दिया है और आंसर में भी हमें ग्राफ चूज करना है, देन क्वेश्चन वाला जो ग्राफ है उसको अच्छी तरह से रीड करो, है ना? जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, जस्ट रीड द ग्राफ केयरफुली। अब रीड द ग्राफ केयरफुली मीन्स फॉर द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ वी कैन से फॉर द सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। देखो है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, फिर for some duration of time acceleration 0 acceleration means moving with constant velocity, मतलब थोड़े टाइम के लिए वो constant velocity से जाएगा और उसके बाद again it moves with constant acceleration। ऐसा कुछ ग्राफ हुआ, ऐसा कुछ मोशन हुई। This is how to read the ग्राफ। ग्राफ को पहले तुम्हें रीड करना, पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन तो पढ़ ले तो आसानी से। बाय द सेम वे जस्ट रीड द ग्राफ केयरफुली। कोई भी ग्राफ है उसको जस्ट रीड इट आउट,
वो क्या बोलना चाहता है? once again, for the some duration of time the particle moving with constant acceleration and for some duration of time acceleration zero मतलब बॉडी स्टॉप नहीं हुई, acceleration zero means moving with constant velocity, for the constant velocity acceleration zero, तो यहाँ पर थोड़े ड्यूरेशन में उसकी constant velocity और उसके बाद अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो चलो अब फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं। क्या हुआ कि ये जो इनिशियल पोर्शन है उसमें बोल सकते हैं कि इसका जो स्लोप मिलेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम में, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, तो बोल देंगे एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, देन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ये दोनों मैच हो गया, बट यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन, थर्ड ड्यूरेशन में नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, यहां पर अगेन देखो वेलोसिटी डिक्रीज हुई, यहां पर डिक्रीज हुई ऐसा नहीं बोला, अगेन मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो भी पॉजिटिव बोला है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो उसके लिए गलत है ना, मतलब ये मैच नहीं हो रहा हमारा। चलो नेक्स्ट कि पहले ही वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन नो, यहाँ तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और दूसरे में वेलोसिटी तो जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है, क्या कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ये भी मैच नहीं हो रहा हमारा। चलो यहाँ पर ये और ये यहाँ पर तो मैच हो ही रहा था सेम, और अगेन आफ्टर थर्ड ईयर मतलब थर्ड ड्यूरेशन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हाँ ये मैच होता है ना। चलो फिर भी यहां पर देख लेते हैं कि इनिशियली नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब गलत हो गया, और ये पोर्शन भी गलत है क्योंकि वो तो स्टेडी हो ही नहीं रहा, इसका मतलब हमारा यही ऑप्शन मैच कर रहा है। अगेन फॉर सम इंस्टेंट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी टाइम का कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस ये होगा, फिर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम एक्सेलरेशन जीरो कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड देन अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो भी पॉजिटिव, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इसलिए चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द स्पीड इन फर्स्ट 2 seconds टू द इन नेक्स्ट 4 seconds। हमें पूछा है कि रेशियो ऑफ देयर स्पीड फर्स्ट 2 सेकंड मतलब ये, और नेक्स्ट 4 सेकंड 1 2 3 4 सेकंड मतलब ये 2 से 6 में, इसका हमें रेशियो चाहिए। तब यहां पर जो ऐसे हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसमें स्पीड मतलब उसका स्लोप बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे हम स्पीड इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ ग्राफ। ओके, तो पहले फर्स्ट 2 सेकंड के लिए मैं ऐसा बोल देता हूं कि S2 का मतलब फर्स्ट 2 सेकंड्स डिवाइडेड बाय S4 मतलब लास्ट 4 सेकंड। तो चलो इसका स्लोप क्या होगा, फर्स्ट 2 सेकंड का स्लोप क्या होगा, तो बोलेंगे हम y डिवाइडेड बाय x, है ना, तो y हमारे लिए डिस्टेंस S0 और टाइम कितना 2 सेकंड, तो डिवाइडेड बाय 2, और S4 के लिए तो डिस्टेंस तो यही है 4 सेकंड में इतना ही डिस्टेंस होगा, मतलब S0 डिवाइडेड बाय कितना 4, तो ये कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर मतलब 4 और ये आएगा 2 मतलब 2/1 2:1 मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। ओके, तो इसको इसी तरह से अच्छी तरह से समझ लो और वीडियो पॉज करके लिख लो ये। ओके, नेक्स्ट रीड क्वेश्चन, ए बस इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन ए straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist,
what speed should the scooter is to chase the bus? देखो ये कुछ ऐसे ही हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल हुआ है ना, कि तुम ऐसा बोल सकते हो कि चलो बस जो है वो कुछ आगे जा रही है with 10 मीटर पर सेकंड, यू कैन से दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बस 10 मीटर पर सेकंड। और चलो अब तुम यहां कहीं पर हो ऐसे स्कूटर में, है ना, और तुम्हें इस बस को ओवरटेक करना है। द स्कूटर इज विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकंड, मतलब यहां से यहां आने में उसको ऐसे 100 सेकंड लगनी चाहिए, ऐसा डिसाइड कर लिया तुमने, डिसाइड कर लिया कि जो भी बस है मुझे उसको 100 सेकंड में ओवरटेक कर देना। और फिर जो बस है वो तुम्हारे से कितनी दूर है, ओवरटेक मतलब तुम इसको यहाँ पर फ्रंट साइड को तुम ऐसे पास करोगे तब बोलेंगे यू हैव ओवरटेक द बस। तो ये कुछ बोला है हमें 1 किलोमीटर, और उसके लिए टाइम लगेगा 100 सेकंड, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड टू क्रॉस overtake the bus in 100 seconds. The scooter is wishes to overtake bus in 100 seconds. You have decided, and the distance of the bus from the scooter is 1 kilometer. तब जो स्कूटर की स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? The speed of the scooter is. तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हम बोल दे कि वेलोसिटी ऑफ द स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू बस, तो विथ रिस्पेक्ट टू बस में उसका डिस्टेंस है हमारे लिए 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और उसका टाइम कितना 100। इसका मतलब ये भी हुआ कुछ 10 मीटर पर सेकंड। द वेलोसिटी ऑफ द स्कूटर इज with respect to bus is 10। और एक और हमारे पास है उसका इक्वेशन कि वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू बस क्या होगा, इट इज vs माइनस vb, बिकॉज दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमें तो चाहिए वेलोसिटी ऑफ द स्कूटर कि उसको कौन सी स्पीड से जाना पड़े, देन vs इज इक्वल टू vsb प्लस vb, ये भी 10 ये भी 10, इट इज 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? वंस अगेन, स्कूटर से बस का डिस्टेंस 1 किलोमीटर मींस वी कैन से 1000 मीटर, और उसको क्रॉस करने में उसने बोला कि 100 सेकंड में करना है, तो बोल सकते हैं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू बस, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू बस में हमें करना है, तो ये हो जाएगा 1000 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज द 10 मीटर पर सेकंड। अब कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, तो vsb vs माइनस vb, हमें वेलोसिटी ऑफ स्कूटर इज चाहिए, तो ये तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पर दोनों हमें 10 10 ही मिला, इट इज 20। देन स्कूटर इज हैज टू मूव विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, so it can easily overtake the bus in 100 seconds which was at 1 kilometer. Clear? चलो next, a rubber ball is dropped from the height of 5 meter on a plane. On bouncing it reach up to the 1.8, 5 मीटर से हम इसको ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं और कहां तक पहुंचता है वो 1.8 मीटर पर। तो बोला है द बॉल लूज इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय द फैक्टर ऑफ। इसका मतलब तुम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकली सोचो कि तुमने कुछ यहाँ से जो बॉल है उसको तुमने ड्रॉप कर दिया, कहाँ पर, फ्रॉम 5 मीटर से, यहाँ से ड्रॉप किया मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ से यहाँ में कुछ उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, चलो सपोज v, फिर यहां से वही बॉल रिबाउंस हो रहा है, और अगर सेम वेलोसिटी से रिबाउंस होता ना तो वापस वो सेम हाइट तक पहुंचता, बट यहां पर बोला है बाउंसिंग रीच अप टू द 1.8 मीटर, मतलब यहां से यहां तक ही वो पहुंच रहा है 1.8 मीटर पर, तो यहां पर भी हम उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बोलेंगे,
क्योंकि जहां तक वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहे थे, मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी 0। तो दो कंडीशन में हमें दोनों वेलोसिटी मिलेगी। इस कंडीशन में इसकी फाइनल और इस कंडीशन में उसकी फाइनल पता है इनिशियल। तो चलो अब पहले 5 मीटर के लिए करते हैं। तो 5 मीटर में क्या, इनिशियल 0, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी भी डाउनवर्ड, और हमें डिस्टेंस दे रखा है। तो फॉर्मूला हमारा होगा d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम नहीं दिया हमें। तो टाइम नहीं दिया तो टाइम वाली डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन नहीं लगेगी। तो दूसरी इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, चलो यहाँ पर बोल देते हैं g। अब डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड में, एक्सेलरेशन g भी डाउनवर्ड, दोनों पॉजिटिव ले लो। चलो तो ये क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कुछ ऐसे v स्क्वायर, इनिशियल तो 0 ही है, अपॉन g 10 ले लो तो 20 हो गया। देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 2 10 मतलब 100, देन वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। यहां पर आने को उसकी वेलोसिटी 10 हुई। अब जब रिबाउंस होगा तो 10 से थोड़ी कम होनी चाहिए, तभी तो वो थोड़ी कम हाइट तक पहुंचेगा। अगर हम बोलेंगे रिबाउंस विद 10 मीटर पर सेकंड, सेम ले ले यहाँ पर, तब तो ये वापस 5 मीटर पर ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला इट्स 1.8 मीटर। तो चलो अब 1.8 मीटर के लिए करते हैं। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो कुछ एज्यूम कर देते हैं v नॉट डैश, ओके, और उसकी फाइनल तो 0। अब डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, ग्रेविटी डाउनवर्ड, अब यहां पर हमें ग्रेविटेशन नेगेटिव लेना पड़े। द सेम d जो है वो हमारा 1.8, फाइनल 0, इनिशियल तो हमें फाइंड करना है v नॉट डैश स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 2। g जो है वो नेगेटिव के लिए -10 करेंगे तो -20, ओके। चल तो अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, v नॉट स्क्वायर, v नॉट डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 into 20। तो ऐसे 10 तो निकाल दो, तो 18 2s are 36, then it is v नॉट डैश स्क्वायर। तो v नॉट डैश क्या होगा, 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जब 5 मीटर से नीचे आया उसकी वेलोसिटी 10, रिबाउंस हो रहा है विद 6 मीटर पर सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी कुछ लूज हुई। अगर बोले कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वेलोसिटी लॉस, तो बोलेंगे हम 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहां पर बोलता है इट लूज द वेलोसिटी बाय फैक्टर ऑफ, कितने फैक्टर में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। The velocity lose on bouncing a factor of, है ना, ऐसा नहीं बोला कि कितनी वेलोसिटी लॉस होगी, लॉस वेलोसिटी तो 4 ही बोल देंगे, लेकिन कितने फैक्टर में लॉस हो रही है। तब अगर हमें फैक्टर फाइंड करना है तो उसका हम यूज कर सकते हैं एरर के हिसाब से, जो भी हम बोलते हैं ना सेकंड चैप्टर के हिसाब से एरर, कि डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन b। तो यहाँ पर बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी बाय इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल तो इसकी 10 है, ये वाली नहीं। अब रिबाउंस हो रहा है तब कितना फैक्टर लूज हुआ, तो इनिशियल 10, रिबाउंस हुआ विद 6, तो फाइनल ये। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का 4 हो गई और इनिशियल उसकी 10। आ रहा है समझ में। बाय फैक्टर बोलेंगे तो हम उसको बोलेंगे डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन v। लेकिन ये जो v है दैट इज इनिशियल, तो ये इनिशियल क्योंकि यहां से उसकी वेलोसिटी बाउंसिंग में थोड़ी लूज हो गई 6, तो 10 से डायरेक्ट 6 हो गई, तो लूज हुआ 4 का, इनिशियल 10 कितना हुआ, इट इज 2/5। इतने फैक्टर में उसकी वेलोसिटी लॉस होगी 2/5 फैक्टर, ओके। ऐसा जो ऑप्शन हमें चूज करना है 2/5 वाला। हाँ, वीडियो पोस्ट करके लिख दो ये, ओके। नेक्स्ट रीड क्वेश्चन, ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर
40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड ऑफ इट्स फॉल। द हाइट ऑफ द टावर इज, जी की वैल्यू 10 लेनी है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वंस अगेन रीड इट। ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर falls through 40 मीटर ड्यूरिंग इट्स लास्ट 2 सेकंड ऑफ इट्स फॉल। मतलब 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन कब, जो भी उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन है उसमें उसकी लास्ट 2 सेकंड में वो 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसकी हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। अब ड्रॉप बोला है मतलब इनिशियल तो 0। चलो यहां पर कुछ ऐसे हम डायग्राम के हिसाब से सोचते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0 और जो भी बॉडी उसको हमने ड्रॉप कर दिया और चलो यहां तक वो पहुंची। हाँ, और कंसीडर करो कि इन n सेकंड, इसका मतलब जो भी बॉडी है वो n सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। सपोज उसकी हाइट h, मतलब whenever body is dropped from the any height h, it's reached to the ground in nth second। अब बोला है कि लास्ट 2 सेकंड में वो 40 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो चलो मैं यहाँ से कोई ऐसा बोलूं कि यहाँ से यहाँ आने में इसको 2 सेकंड लग रही है। ओके, तो यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना टाइम लगेगा, n-2, क्योंकि इसके लिए तो हमने 2 सेकंड बोला। कोई भी डिस्टेंस कर दिया हमने कि सपोज यहां से यहां आने में उसको 2 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड मतलब वो ग्राउंड पर तो पहुंच ही रहा है 2 सेकंड, लेकिन लास्ट 2 सेकंड। तो फिर अगर टोटल टाइम n है तो यहां से यहां पे उसका टाइम क्या होगा, n-2, और उसके लिए सपोज उसकी हाइट h डैश, और ये जो होगा वो 40 मीटर, क्योंकि लास्ट 2 सेकंड इट्स कवर द 40 मीटर डिस्टेंस। ओके, ये जो कर रहा है लास्ट 2 सेकंड में वो बोला हमें 40 मीटर करना है। इन लास्ट 2 सेकंड मतलब n-2 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो अब ऐसा बोल सकते हैं हम कि h जो पूरा है उसको माइनस में h डैश कर दूं, वो हो जाएगा हमारे लिए 40। तब हमें उसका हाइट ऑफ द टावर मतलब h हमें वो कैलकुलेट करना है, वो भी मिलेगा। तो चलो फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर अब मैं बोल दूं फर्स्ट कंडीशन में उसकी फॉर्मूला जो है वो v0t प्लस हाफ h स्क्वायर। चलो हाइट h कितने टाइम है n, इनिशियल तो 0 है, और ये बोल देंगे हम g, तो g/2 n स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट कंडीशन। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या, हाइट h डैश टाइम कितना n-2, तो बोल देंगे g/2 और n-2 होल स्क्वायर। ओके, दोनों में इनिशियल तो वेलोसिटी 0 ही लेंगे। अब करते हैं h माइनस h डैश, ये माइनस ये, उसमें हम g/2 कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे हमने आगे किया था वैसा ही। इट इज n स्क्वायर माइनस n-2 होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये माइनस कर दिया तो g/2 कॉमन निकाल दिया डायरेक्ट, और ये हमें दे रखा है h माइनस h डैश, ये माइनस ये करे 40, ये 10/2 n स्क्वायर माइनस, आगे हमने कर दिया n स्क्वायर, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस, ये होगा -4 है, लेकिन आगे माइनस है तो +4 है, और ये होगा +4 लेकिन आगे माइनस है इसलिए माइनस। ओके, चलो तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय, ये हो गया हमारे लिए 5, तो इसको डिवाइड में ले लो, ये तो कैंसिल, 4 कॉमन निकाल दो, इट इज n-1। ओके, तो यहां पर अगर 4 तुम कैंसिल करोगे तो 10, ये कैंसिल करोगे तो 2,
मतलब 2 is equal to n minus 1, therefore n is equal to 3 सेकंड। मतलब यहां से यहां आने में उसको टोटल 3 सेकंड लगेगी। देन व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ द टावर, यहां से करो, ये हो गया हमारे लिए 10/2 5 और ये कितना 3 3 3 9 45 मीटर। आया समझ में कि यहां पर हमें बोला है कि 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है लास्ट 2 सेकंड ऑफ इट्स फॉल, तो लास्ट 2 सेकंड में 40, तो 2 सेकंड निकाल के बाकी का एक n टाइम, तो ये n-2 डिफरेंस जो है वो 40, हमें उसकी टाइम भी मिलेगा और हाइट ऑफ द टावर कितने ड्यूरेशन में वो गिरेगा। बिफोर 40 मीटर कितना टाइम लगेगा, तो बोलेंगे 3 - 2 1 सेकंड। तो 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करे उससे पहले उसका टाइम कितना होगा, तो बोल सकते हैं कि 3 - 2 1 सेकंड। यहां से यहां आने में 1 सेकंड लगेगी, यहां से यहां आने में उसको 2 सेकंड लगेगी, टोटल 3 सेकंड। क्लियर? चलो नेक्स्ट, द water drops falls at a regular interval from the tap 5 meter above the ground. The third drop is leaving at the top at the instant the first drop touched the ground. How far above the ground is the second drop at the instant? देखो, अगर हम ऐसा बोल दें कि ये कोई भी हमारा एक ऐसा टैप है, जैसे हमने इसको ऐसे चालू किया, कुछ भी ऐसा है, बोला है वाटर ड्रॉप फॉल्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम ड्यूरेशन सेम है, और क्या बोला कि अबव 5 मीटर, मतलब यहां से ये जो हाइट है वो 5 मीटर की है। चलो थर्ड ड्रॉप लिविंग द टैप, थर्ड ड्रॉप उस टाइम और फर्स्ट ड्रॉप है वो ग्राउंड पर पहुंचा, मतलब जो फर्स्ट ड्रॉप होगा वो यहां पर आ गया ग्राउंड पे, ओके। और थर्ड ड्रॉप अभी सिर्फ लीव कर रहा है, तो इसके बीच में कहीं पर भी सेकंड ड्रॉप होगा, ये हम फर्स्ट ड्रॉप बोलेंगे, सेकंड ड्रॉप एंड थर्ड। अब देखो थर्ड ड्रॉप लिविंग द टैप, बस जस्ट ऐसे लिविंग द टैप एट द टाइम द फर्स्ट ड्रॉप इज टच द ग्राउंड। तो फर्स्ट ड्रॉप है उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो इन बिटवीन सेकंड ड्रॉप तो हो गई और थर्ड ड्रॉप यहां पर। चलो तो ऐसा सोच लेते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप को ऐसे 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम कितना लगेगा, पहले वो कर देते हैं फॉर द फर्स्ट ड्रॉप, तो कुछ हमें आइडिया मिलेगा हमें। तो फर्स्ट ड्रॉप के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही बोलेंगे, क्योंकि वो 1 by 1 ऐसे लीव हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है ऐसे, इसीलिए तो इसको ड्रॉप बोला है। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, देन d इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ, डायरेक्ट बोल देता हूं gt स्क्वायर। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन, ग्रेविटेशन भी सेम डायरेक्शन, दोनों पॉजिटिव ले लो, ये 5 ये 0, ये 10/2 मतलब अगेन 5 डायरेक्ट एंड t स्क्वायर, तो क्या हुआ t स्क्वायर इज 5/5 1, तो t भी 1 सेकंड ही हुआ। इसका मतलब फर्स्ट ड्रॉप जो है वो 1 सेकंड में ही नीचे आ जाता है, और बोला है कि वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम द टैप, मतलब ऐसे रेगुलर इंटरवल में हो रहा है। तो फर्स्ट ड्रॉप जैसे ही यहां पर पहुंचा, थर्ड ड्रॉप लीव हो रहा है, इसका मतलब इसका और इसका टाइम ड्यूरेशन सेम होगा, ओके। यहां से यहां आने में उसको 1 सेकंड ही लगे, इसका मतलब ईच ड्रॉप के लिए टाइम कितना होगा, हाफ सेकंड, क्योंकि यहां से यहां का टाइम और यहां से यहां का टाइम सेम होगा, रेगुलर इंटरवल में हो रहा है, तो ईच ड्रॉप फॉल्स इन हाफ ऑफ द सेकंड। अब देखो, अगर सोचो कि फर्स्ट ड्रॉप हाफ सेकंड में यहां पर पहुंचेगा और हाफ सेकंड के बाद सेकंड ड्रॉप यहां पर होगा, फर्स्ट ड्रॉप यहां पर, और अगेन हाफ सेकंड में ये नीचे है, तो ये यहां पर, तो थर्ड ड्रॉप ही लीव कर रहा है। आया? क्लियर हुआ? वंस अगेन, अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट ड्रॉप है यहां, आधी
आधी सेकंड में कहां पर होगा, यहां पर, और सेकंड ड्रॉप लीव करना, फिर अगेन हाफ सेकंड मतलब 1 सेकंड में फर्स्ट ड्रॉप नीचे, सेकंड यहां पर, थर्ड लीव करना, और वही तो मिला, फर्स्ट ड्रॉप का टाइम कितना होगा 1 सेकंड। तो जो ईच ड्रॉप है वो हाफ सेकंड में नीचे गिर रहा है। अब क्या चाहिए हमें, देन हाउ फार अबव द ग्राउंड द सेकंड ड्रॉप इज। तो सेकंड ड्रॉप की भी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगी कि नहीं, तो सेकंड ड्रॉप का पहले टैप से डिस्टेंस कर लेते, ग्राउंड से डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, तो फॉर सेकंड ड्रॉप उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, हाफ सेकंड में। चलो, देन इनिशियल 0, ये g/2 मतलब 5 और हाफ का स्क्वायर मतलब b इज इक्वल टू 5/4, 5/4 होगा 1.25 मीटर। तो यहां से यहां तक का वो 1.25 है, तो ग्राउंड से चाहिए, तो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस होगा, 5 माइनस 1.25, तो 5 माइनस 1 मतलब 4, और उसमें भी 0.25 करोगे, देन 3.75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो दोनों आंसर हमें मिले। अगर ऐसा बोले कि सेकंड ड्रॉप का टैप से कितना डिस्टेंस होगा 1.25, फ्रॉम द ग्राउंड कितना होगा 3.75, दोनों मिल जाएंगे। बस टाइम ड्यूरेशन हमें कंसीडर करना पड़ेगा, और बोला है रेगुलर इंटरवल में, तो यहां से यहां में अगर उसको ऐसे 1 सेकंड लग रही है, तब टाइम ड्यूरेशन सोचो, तो यहां पर और यहां पर टाइम ड्यूरेशन सेम हुआ, तो हाफ सेकंड बोल लेंगे, फिर कैलकुलेशन कर लो। क्लियर, लिख लो अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके।